तो बच्चे लोग हम आगे लेते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। यहाँ पर हमने लिखा है सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे पूरा लिस्टिंग किया हुआ है। आप एक बार प्रॉपर्टीज को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज और यहाँ पे है एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये हमारे 5 एलिमेंट हैं। हाउ टू मेमोराइज? उस से टी पो। एक सिंपल ट्रिक है याद करने का एलिमेंट्स के लिए। फॉर एटॉमिक नंबर आपका एक ट्रिक होता है क्या? पहले आप ऐड करेंगे 8, देन ऐड 18 दो बार एंड देन ऐड 32। तो +18 +18 +32 आपको मिल जाएगा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास के लिए तो ऐसा ट्रिक होता नहीं है, आपका डाउन द ग्रुप सिंपली इंक्रीज ही होगा एटॉमिक मास। ये सब दिया है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो होता क्या है सभी एलिमेंट में, व्हाट इज द जनरल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। क्या होता है? NS2 NP4। n का वैल्यू वेरी करेगा। यहाँ पर क्या है ग्रुप फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड N2 होता है, यहाँ पे थर्ड पीरियड N3 है, फिर N4 है, फिर N5 है, फिर N6 है। यहाँ पर क्या होता है केवल S और P इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों केस में। यहाँ पर क्या होता है D10 इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा R1 3D10 4s2 4p4। यहाँ पे क्या है D ऐड होते हैं तभी होता है ना, +18 ऐड होते दो बार है 5s2 5p4। यहाँ पे क्या है पोलोनियम में जीनोन 54 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस इसमें आप ऐड कर लेंगे सारा 32। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ F ब्लॉक एंड D ब्लॉक बोथ। तो आपका ये हुआ 4s14 5d10 6s2 6p4। आउटर मोस्ट शेल सब में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सब केस में क्या है आउटर मोस्ट शेल में हमारे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुआ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अगला है कोवेलेंट रेडियस। नॉर्मली क्या होता है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं। ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल्स साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, दैट इंक्रीज रेगुलरली। हाउएवर फॉर ऑक्सीजन साइज इज एक्सेप्शनली लो। इसका रीजन क्या होता है? O का साइज बहुत छोटा होने का। मेन इसका है हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट हैव वेरी लो कोवेलेंट रेडियस। ये कौन सा रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस है पिकोमीटर यूनिट के अंदर। और क्या है these ions can form -2 ions because outermost shell में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो they require just 2 इलेक्ट्रॉन for completing octet। तो ये है ionic radius of E2 नेगेटिव आयन। E हमारा एलिमेंट है, when they gain 2 इलेक्ट्रॉन साइज काफी बड़ा होगा इस केस में। तो एंड फर्दर क्या होता है मूविंग डाउन द ग्रुप साइज आपका एलिमेंट का बढ़ता रहेगा। फिर दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन का वैल्यू सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर वो सबसे कम है ऑक्सीजन का। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इन मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या ऑर्डर होता है इन मैग्नीट्यूड? सबसे हाईएस्ट है सल्फर का, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम, और उसके सबसे कम है उसके बाद ऑक्सीजन। नॉर्मली क्या होता है हम बोलते हैं कि व्हेन we add electron to atom in the isolated gaseous atom state, energy release is called electron gain enthalpy। तो O के अंदर क्या होता है कि they should have small size, so they should have more attraction for the electrons, so O should have higher value of electron gain enthalpy, लेकिन नहीं होता है। इनफैक्ट हमारा जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड के उनका जो वैल्यूज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कम होता है देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। इसका रीजन स्पेशली आपका ग्रुप नंबर दिया है 15 में, 16 में और 17 में। रीजन क्या होता है इसका? इसका रीजन ये होता है कि साइज छोटा हुआ एलिमेंट का, तो क्या होता है दे हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उस केस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एडिशन फेवर नहीं करते हैं, दे डू नॉट फेवर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये आपका सबसे हाईएस्ट है सल्फर का। नेगेटिव वैल्यू हम काउंट करते हैं, मोर एनर्जी रिलीज मींस यू कैन टेक मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके टर्म्स में। तो ये हुआ वैल्यू ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल डेटा दिया है। अगला प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी का इन किलोजूल पर मोल। ये भी हाई होते हैं वैल्यूज है, और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो ये वैल्यूज कम होते हैं। डाउन द ग्रुप का साइज ऑफ एटम बढ़ने पर ये वैल्यूज कम होंगे रेगुलरली।
और साथ में क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू कम होने के साथ साथ में एक पॉइंट और क्वेश्चन पूछता है कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स ये वैल्यू कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इन द ग्रुप 15 एलिमेंट क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं। इन ग्रुप 15 क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इन द सेम period the element of 15th group will have higher ionization enthalpy as compared to group 16 elements in same period। सल्फर का वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का आई वैल्यू कम है नाइट्रोजन से, सल्फर का कम होगा फास्फोरस से, तो ये आपका पॉइंट ट्रेंड देखने को मिलता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, तो वहां पर आपका पैटर्न में कुछ कुछ जगह पे आते हैं एक्सेप्शंस, उसमें एक आता है ये वाला एक्सेप्शन कि कंपेयर टू 15 ग्रुप एलिमेंट दे हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी वजह से, और बाकी डाउन ग्रुप रेगुलर कमी हो रहे हैं यहाँ पर है। और अगला है एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर क्या है, ये सब वैल्यू है पॉलिंग स्केल पर। हमारा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है वैल्यू, जिसका वैल्यू देते हैं 4.0 ऑन पॉलिंग स्केल, इसका 3.5 है। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट बोल सकते हैं अमंग ऑल द एलिमेंट्स। और फिर क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, तो फॉर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगा, तो ये वैल्यूज क्या होंगे, विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगला प्रॉपर्टी है डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी, तो इसका डेंसिटी क्या है, देखो ये हमारा दिया है गैस फेज में बट मेल्टिंग पॉइंट पर है, ये डेंसिटी है, ऑक्सीजन का स्टार लगा दिया है, मींस ये डेंसिटी कब है, एट द मेल्टिंग पॉइंट। और फिर ये आपका है सल्फर का जो रोम्बिक फॉर्म, सल्फर कैन हैव एलोट्रोपिक, सल्फर कैन शो एलोट्रोपी, तो ये आपका सल्फर का दिया है एलोट्रोपिक फॉर्म में, रोम्बिक सल्फर का इतना वैल्यू है। बाकी एलिमेंट इनमें क्या होता है, इस केस में जो सारे एलिमेंट होते हैं दे कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी, तो ये हमारा डेंसिटी आपका। उसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी आता है मेल्टिंग पॉइंट। O2 में सबसे कम है, रीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का कम होने का, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही। इसका रीजन क्या होता है कि व्हाट इज ऑक्सीजन, इट इज डायएटॉमिक इन नेचर, जबकि बाकी के एलिमेंट क्या होते हैं, ऑक्टाएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होते हैं, ऑक्टाएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होते हैं। तो इसलिए क्या है, O2 का सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम है। और क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप एक जनरल पैटर्न क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दे इंक्रीज रेगुलरली। एक जगह पर आपका एक्सेप्शन, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है पोलोनियम का, इसका रीजन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज एस सबसेल के अंदर उनके लिए कुछ आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, उससे टेंडेंसी कुछ कम होता है इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का, इसलिए यहाँ पर भी सेम कहानी है इसके लिए, किसके लिए, पोलोनियम के लिए भी। तो बाकी आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगला प्रॉपर्टी है, इसको हम सेपरेट स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इससे क्या प्रॉपर्टी है पैटर्न और द रिएक्टिविटी के ऊपर। बाय द वे हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए क्या है, देखो इनमें क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आइदर कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे कैन लूज ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और दे कैन लूज p इलेक्ट्रॉन्स और दे कैन लूज s and p बोथ। तो आपका दे कैन शो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। O का सबसे डिफरेंट होता है बिकॉज ऑक्सीजन के लिए डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाना उतने सारे इलेक्ट्रॉन को, तो इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है -2 -1 +1 +2 आता है विद फ्लोरीन, O2F2 में या OF2 में। ये आपको प्रॉपर्टी सेपरेट समझाऊंगा अभी ऑक्सीडेशन स्टेट को। बाकी -2 है, -2 ये कॉमन है, -2 व्हेन दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन, +2 +4 +6 सब में कॉमन है। केवल लास्ट एलिमेंट में क्या होता है, स्टेबिलिटी, जो टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन नंबर +6 विल बी लेस, द रीजन कैन बी गिवन टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हमारा हुआ एलिमेंट का जनरल फिजिकल जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें हम थोड़ा प्रॉपर्टीज को और एक्सप्लेन करते हैं, अभी यहाँ स्पेस नहीं लिखने के लिए इसलिए दोबारा उसको लिखेंगे। वी विल नॉट राइट टेबल, बट टेबल आपको समझा दिया इसका बेसिक रीजनिंग क्या होता है। अब जो पॉइंट्स और हैं थोड़े से उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोले थे पॉइंट्स यहाँ लिख दिया फिर से। एक होता है, देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन द एलिमेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आल्सो डिक्रीज इन एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हमारा IE वैल्यू और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कम होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजिंग। तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखते हैं पहले दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स हैं,
आपके जो नेक्स्ट दो है सेलेनियम एंड टेलोरियम, दे आर मेटलॉइड्स, और आपका जो लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम, ये एक मेटल होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव होता है इन सब एलिमेंट में से, और क्या है, इट हैज शॉर्ट हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ है अराउंड 13.8 डेज ओनली। फिर क्या है, ऑल द एलिमेंट्स हियर कैन शो एलोट्रॉपी, आपका इवन जो आपका एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, इसके भी दो एलोट्रॉप हैं, एक O2 है, डाइऑक्सीजन बोलते हैं, एक होता है ओजोन, ट्राइऑक्सीजन बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट का एकदम पैटर्न डिफरेंट था, कि O2 का सबसे कम था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका रीजन क्या था कि इसका जो एटॉमिक स्टेट होता है, कि O2 क्या होता है, व्हेन यू टेक ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जबकि सल्फर क्या होता है, इट फॉर्म S8 मॉलिक्यूल्स। आपको उसको अगर आगे पढ़ेंगे इन टॉपिक एलोट्रॉपी ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स, तो वहां पर आप देखेंगे सल्फर का स्ट्रक्चर ऑफ S8 molecules which are having octa atomic nature and shape is called crown shape। और भी इसके एलोट्रॉप होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग टॉपिक अहेड, सल्फर कंपाउंड से सल्फर के अंदर। अभी देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मेनली किस पे करता है, डिपेंड ऑन द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर हम देखते हैं एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np4। तो अगर हम देखते हैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा NS2 हुआ और ये हुआ Np। अब यहां पर क्या होता है, N के बाद आपका आता है NS, Np, Nd। Nd कहां पर नहीं होता है, नो एक्सेप्ट मींस N क्या होगा इस केस में, 3 और मोर देन 3, 2 पे नहीं होता है। इफ यू टेक एलिमेंट ऑक्सीजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स, तो क्या होता है इस केस में, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 Np4। तो इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट, देन द एलिमेंट कैन शो हायर ऑक्सीडेशन नंबर, और दे कैन फॉर्म कंपाउंड इन द हायर ऑक्सीडेशन नंबर। कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो तो क्या होगा, दे कैन हैव 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ध्यान रखिए कि कम जितना एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा उतना ही कंपाउंड का कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। कंपाउंड कैन बी आयनिक इन नेचर कब होते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लो होता है। हाई ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, कंपाउंड हैव ग्रेटर कोवेलेंसी और कोवेलेंट कैरेक्टर। तो NS में अगर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं जाएगा तो एक गया तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसमें क्या, +4 आ सकता है, +2 रहेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, तो +2 आता है इस केस में। और अगर ये भी इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइट तो +6 भी शो कर सकते हैं। और दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, so element can gain 2 electrons, so when they gain 2 electrons the common oxidation number can be -2, or they can involve these 2 electrons for bonding, तो +2। after excitation when they use 4 electrons, so +4 oxidation number, and when they use all 6 electrons then they show +6 oxidation number। ये कब होगा, involving 2 electrons of p orbitals। यहां पर क्या होगा, 4 electrons of p orbitals। यहां पे क्या होगा, all 6 इलेक्ट्रॉन S and P इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हो जाएगा आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और लॉस ऑफ ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो होता नहीं है, कंपाउंड बिकम कोवेलेंट इन नेचर। तो यही पॉइंट है कि these element can exhibit a number of oxidation states, these element can show और exhibit a number of oxidation state। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप लिख दिया, एलिमेंट वाइज लिख दिया यहाँ पर इन लोगों ने। तो यहाँ पे जैसे पहला दिया है, कॉमन पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका -2 होता है, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप कम होता है, क्योंकि क्या होता है डाउन द ग्रुप, देयर इज डिक्रीज इन द एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेंडेंसी कम होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, होल्ड करने का, करके रखने का। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ -2, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एंड पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड। आपका जो टेबल हमने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, उस टेबल में देखिए, इन पोलोनियम वी हैव नॉट टेकन -2 ऑक्सीडेशन नंबर, और सब में लिखा था हमने। अगला पॉइंट देखो, इसमें यहाँ पे बात करते हैं अबाउट ऑक्सीजन। तो क्या, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, सो इट शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सबसे कॉमन होता है ऑक्सीजन का, एक्सेप्ट इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +1, -1 एंड -1/2। ये कहां पर है, +1 कहां पर होगा, ये +1 है, ये +2 है। +1 कहां पर होता है और +2 कहां पर होता है, ओनली विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल एक एलिमेंट है पूरे टेबल के अंदर, वो है फ्लोरीन। तो अगर वो कंबाइन करता है फ्लोरीन से, 2 कंपाउंड बनते हैं, एक OF2 बनता है, यहाँ पर O का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है,
और एक बनता है O2F2, जहां पर O का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ये होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो अब जब भी हमारे बनते हैं पेरोक्साइड, उस केस में O को सिंगल बॉन्ड होता है, देन O है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -1/2 इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगला देखो, अदर एलिमेंट कैन शो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, but +4 and +6 are more common. Sulfur, selenium, tellurium usually show +4 oxidation state in their compound with oxygen and +6 oxidation number with the fluorine. Reason क्या होता है? Fluorine is very strong oxidizing element itself. तो fluorine can oxidize element to higher oxidation number and और क्या बनता है? Stronger bond बनते हैं इस केस में साइज छोटा होने से। तो इसलिए बोलते हैं कि fluorine can show +6 in the compounds. अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा हमारा S के अंदर, उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स। और लास्ट केस में क्या होता है? F का जो आने के साथ में क्या होता है? दे विल हैव मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए +4 स्टेट आपका और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो यही पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाइल द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर हम बात करेंगे बॉन्डिंग का +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या होता है? द कंपाउंड्स आर प्राइमरीली कोवेलेंट। सिंपल पॉइंट है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करना डिफिकल्ट है। I वैल्यू का ऑलरेडी काफी हाई होता है, तो कंपाउंड विल बी कोवेलेंट इन नेचर इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पर एक पॉइंट देखिए, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, एक फॉर्म होता है एसिड का, बट सेलेनियम टू ओनली H2SiO3। इसका रीजन क्या होता है कि इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है, और इस केस में सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 है। इसका रीजन क्या होता है? देखो, इसका रीजन ये होता है कि जो सेलेनियम के केस में क्या होता है? साइज छोटा होता है। छोटा मींस उतना साइज बड़ा नहीं होता सल्फर से। रीजन होता है बिकॉज ऑफ D ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, साइज में गैप थोड़ा होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है। तो एटम आर नॉट मच लार्जर, हम होता है एटम आर स्मॉलर एंड देयर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो 3D इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे आपके S के अंदर, उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दे आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस। इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा S के अंदर, उसका रिमूवल हैपन नहीं हो पाता है, तो इलेक्ट्रॉन केवल 4 लॉस होते हैं। इसलिए क्या होता है? H2SiO3 बनता है, वेयर सेलेनियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एटम आर स्मॉलर एंड देयर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? S वाले, वो लॉस नहीं होते हैं, तो ओनली p इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो इसलिए आता है इन H2SiO3 के अंदर सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 रहता है। अगला पॉइंट है पोलोनियम के बारे में। पोलोनियम कैन शो मेटेलिक प्रॉपर्टीज। रीजन होता है कि I वैल्यू कम होगा, सो इट कैन शो मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसका ये एविडेंसेस है मेटेलिक प्रॉपर्टीज का कि इट कैन डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, HF, HCl, HNO3, दे आर ऑल स्ट्रांग एसिड्स। तो उनमें इट कैन डिसॉल्व, और क्या बनता है? पहले लोअर बनता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोलोनियम +2 स्टेट में, फॉर्मिंग पिंक सॉल्यूशन ऑफ पोलोनियम +2 स्टेट। हाउएवर क्या होता है? पोलोनियम +2 इज स्ट्रांगली रेडियोएक्टिव इन नेचर and alpha emission decomposes water and polonium +2 is quickly oxidized to yellow solution of polonium +4। तो ये हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसके स्टेट के ऊपर कुछ ट्रेंड हमने देखा प्रॉपर्टीज में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोडक्ट में कौन सा स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का। तो एक पॉइंट हमने अभी तक कॉमन देखा है टिल ग्रुप 16 कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड हायर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बीट ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चे लोग हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। कि ये नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं सेकेंड पीरियड के, दे डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। इसका कॉमन रीजन सब में ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लाइक नाइट्रोजन हो या आपका ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो या बोरॉन हो या कार्बन हो। क्या रीजन होता है? पहली बात तो क्या होता है? साइज काफी छोटा होता है इनका है। पहला तो यहाँ भी सेम पॉइंट है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, क्वेश्चन पूछते हैं ना व्हाई दे विल शो एनॉमलस बिहेवियर एंड गिव सम एग्जांपल्स वेयर द ऑक्सीजन शो एनॉमलस बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
रीजन वही आपके कॉमन, लाइक स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल्सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट यहाँ पर आपका इन्वॉल्व होगा मेनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्या होगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या होगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये हमारे कॉमन रीजंस हैं। इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आपका शो करता है अनॉमलस बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या है, देखो ऑक्सीजन क्या है, पॉइंट्स कौन से हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई, तो ये 3 रीजन लिखोगे आप, और एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज तो ये पॉइंट्स है इसमें। पहला पॉइंट क्या, ऑक्सीजन क्या होता है, ये गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल अदर्स आर सॉलिड्स। फिर क्या, ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक, O2 गैस बनता है, व्हाइल और क्या बनते हैं, दे फॉर्म पॉलीएटॉमिक, especially when you take sulfur and selenium, they are forming octaatomic molecules, while rest are more complex. sulfur और selenium में क्या होता है, they form octaatomic molecules like S8 and Se8 with puckered ring structure। आपको इसका बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, सल्फर में होता है फॉर्मेशन ऑफ क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बनता है, 8 मेंबर्ड रिंग होता है। तो रिंग क्या होता है, पकड़, पकड़ का मीनिंग क्या होता है, इररेगुलर, नॉन प्लेनर, तो उसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होता है इस केस में। अगला पॉइंट क्या, व्हाट इज ऑक्सीजन, इट इज नॉन मेटल, सल्फर भी होता है नॉन मेटल, बट जो बाकी के एलिमेंट होते हैं, कि आपका जो अगला एलिमेंट आता है आफ्टर सल्फर, वी हैव सेलेनियम एंड टेलुरियम, दे शो दे आर मेटलॉइड्स, मींस दे कैन शो सम मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और जो पोलोनियम होता है वो मेटल होता है। तो सिंपल है कि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, बट जो बाकी के एलिमेंट होते हैं दे कैन शो सम मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। कि आपका जो नेक्स्ट नंबर है सेलेनियम टेलुरियम, दे आर मेटलॉइड्स, और लास्ट एलिमेंट होता है पोलोनियम इज मेटल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन क्या होता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्या होता है इसमें, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। तो होता क्या इन रीजन की वजह से है, ऑक्सीजन क्या करता है, सो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। हाँ, कुछ एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड जहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट -1 या -1/2 ही होता है, और विद फ्लोरीन ओनली ऑक्सीजन कैन शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी और किसी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं होता है, ओनली विद फ्लोरीन। बिकॉज क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ओ क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ओनली विद फ्लोरीन ऑक्सीजन कैन शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड कॉमन सबसे है ओ का -2। बाकी एलिमेंट भी होते हैं -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, बट जो स्टेबिलिटी होता है -2 कम होता है डाउन द ग्रुप। ऑलरेडी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन जो बाकी एलिमेंट होते हैं, सल्फर भी होता है कैन शो -2 स्टेट स्टेबल टाइप, बट जो और एलिमेंट होते हैं दे डू नॉट शो स्टेबल -2 ऑक्सीडेशन नंबर्स। और साथ में क्या होता है कि जो और एलिमेंट होते हैं, ओ को छोड़कर सल्फर भी होता है, सल्फर कैन शो +4 ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फर डाइऑक्साइड, +6 ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर सिंपल पॉइंट है, अदर्स कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें आपका +2 +4 +6 भी शो करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। ओ के पास नहीं होता है, ओ डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। होता क्या है, जितना आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है उस केस में विदाउट वैकेंट डी ही पॉसिबल हो सकता है, जब डी इन्वॉल्व होंगे तो दे कैन एक्सपेंड द ऑक्टेट। अगला पॉइंट क्या, ऑक्सीजन फॉर्म आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड बोथ। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, इसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का भी, क्योंकि क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, साइज छोटा है ऑक्सीजन का, और क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो O कैन फॉर्म ऑक्साइड आयन। और एक बार जब O बनेगा ऑक्साइड आयन, तो क्या होता है, कंपाउंड्स कैन बी आयनिक इन नेचर, कंपाउंड्स कैन बी आयनिक इन नेचर। लेकिन जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी कम होता है, तो जो बाकी के एलिमेंट होते हैं दे ट्राई टू फॉर्म मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स। तो O में क्या है, इट कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड बोथ, बट जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं दे विल फेवर मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, others favor covalent compounds। अगला क्या है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन और नाइट्रोजन। जैसे आपका CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, NO है, NO2 मॉलिक्यूल्स है, और भी एग्जांपल आते हैं बहुत सारे। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन नाइट्रोजन, मींस एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, आल्सो ऑक्सीजन इटसेल्फ। लेकिन जो बाकी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर ये एबिलिटी एब्सेंट होता है। रीजन क्या होता है, ऑलरेडी पॉइंट बताया हुआ है कि जब साइज बड़ा होगा, लेट्स से 3p ऑर्बिटल्स या 4p ऑर्बिटल्स, जब उनका साइज बड़ा होता है तो उनके अंदर जो लेटरल ओवरलैपिंग है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, एंड दे फेवर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, उससे ही आपका स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और क्या है वाटर का रीजन लिक्विड स्टेट में होने का, इट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बाकी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट हाइड्राइड्स आर गैसेस बिकॉज दे हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला पॉइंट क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स O2 इज पैरामैग्नेटिक। आप अगर आपको याद होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py each will have one electron, means they have 2 electron unpaired in O2 molecule। तो O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, जबकि बाकी एलिमेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते हैं, तो दे बिकम डायामैग्नेटिक। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि इफ ए सब्सटेंस कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर पैरामैग्नेटिक, मींस दे शो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ दे हैव नो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दे बिकम डायामैग्नेटिक एंड दे शो रिपल्सन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा हुआ ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर। नाउ वी टेक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो बच्चे लोग हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या है, ऑल द एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग हाइड्राइड्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। E यहाँ पर हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16। फॉर्मूला क्या होगा उसमें, डाइवेलेंट होता है सारे यहाँ पर, तो H2E बनेगा टाइप का। E कैन बी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। बट हमने यहाँ पर टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज को समराइज किया है इन एलिमेंट के हाइड्राइड्स का, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। बट यहाँ पर क्या है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया पोलोनियम को। रीजन क्या होता है, पोलोनियम क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। क्या है पोलोनियम, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है हैंडलिंग करना इसका, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर ये पोलोनियम ऐड नहीं है। बाकी हमारे 4 हैं, ऑक्सीजन, वाटर बनता है H2S, H2SCN, H2T। यहाँ पर जो एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टीज को समराइज किया हुआ है। लेट अस सी प्रॉपर्टीज वन बाय वन। पहले देखते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन। देखो वाटर को प्रिपेयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है बिकॉज इट इज अवेलेबल नेचुरली इन लार्ज अमाउंट। बहुत सा सोर्स होते हैं वाटर का अवेलेबिलिटी का, इसको बनाना हमको खर्चा करना पड़ता है बनाने के लिए। कैसे, अगर हम कंबशन करते हैं हाइड्रोजन का, वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन रिएक्शन हुआ तो बनेगा वाटर। और क्या होता है वाटर फॉर्मेशन के लिए, बहुत से हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका कंबशन रिएक्शन करते हैं, तो उन कंबशन रिएक्शन में भी क्या होता है, वाटर बिकम बाई प्रोडक्ट इन कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बट नॉर्मली क्या है, वाटर आपका अवेलेबल है नेचुरली, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन मेथड का यूज नहीं करना पड़ता है। बट बाकी है जैसे H2S है, while H2S, H2SE, H2TE they are obtained by action of dilute acids on sulfides, selenides and tellurides। यहाँ पर क्या होता है, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम they will have negative oxidation number -2, तो उनका नाम होता है सल्फाइड, सेलेनाइड एंड टेलुराइड्स। जैसे एग्जांपल दिया है FeS, फेरस सल्फाइड क्या देगा H2S प्लस फेरस सल्फेट। यहाँ पर क्या देगा सोडियम सेलेनाइड, तो आपको देगा H2SE प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये इनका हुआ बेसिकली जो है प्रिपरेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन। प्रिपरेशन में हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पूछता है इन प्रॉपर्टीज के वेरिएशन के ऊपर। तो आपको एक तो एलिमेंट याद होना चाहिए ग्रुप वाइज, सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम आता है। ये ऑर्डर को आप ध्यान रखिएगा। अब इस ऑर्डर के हिसाब से प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टडी ईच प्रॉपर्टी वन बाय वन। इसमें अगर हम देखते हैं, पहले इनका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है इस केस में, जो सेंट्रल एटम होगा उसका क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे और 2 आपके बॉन्ड होंगे विद हाइड्रोजन एटम्स। इस केस में पहला हमारा देखते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, शेप और स्ट्रक्चर। सब में शेप क्या होता है, ऑल आर हैविंग बेंट और एंगुलर शेप। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बॉन्ड एंगल का, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया प्रॉपर्टीज को है कि H2O का बॉन्ड एंगल हाईएस्ट है, फिर H2S का है, फिर H2SE का है और फिर H2TE का है। देखो बॉन्ड एंगल वाटर के केस में आपका दिया है बॉन्ड एंगल 104 डिग्री, इन H2S 92 डिग्री, इन H2SE 91 डिग्री एंड H2TE में 90 डिग्री दिया है। देखो डिफरेंट सोर्सेस में क्या होता है, थोड़ा वेरिएशन दिखेगा। सम दे आर राइटिंग 104 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे लिखते हैं 92.1 डिग्री, तो थोड़ा वेरिएशन रहता है। डोंट वरी फॉर दैट वेरिएशन। आपको ऑर्डर पूछते हैं, वैल्यू कोई पूछेगा नहीं, याद रहेगा नहीं, वैल्यू आपको भी नहीं रहता है, इवन सारे वैल्यू मुझे भी याद नहीं रहता है, पढ़ाते इतना टाइम हो गया है। हाँ, वैल्यू का ऑर्डर पूछता है कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस केस में कि ये कैसे वेरी होता है डाउन द ग्रुप, ये आपके लिए वेरी करना इंपॉर्टेंट होगा।
तो इसका रीजन क्या होता है, हमको रीजन पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज रीजन फॉर द बॉन्ड एंगल टू डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या होता है बॉन्ड एंगल को डिक्रीज होने का, क्या होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, क्या होता है दैट इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, दैट इज एलिमेंट आपका होगा E डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। फ्रॉम O टू P अंडरस्टूड है कि हमारा इस सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। इससे होता क्या है, अट्रैक्शन फॉर बॉन्ड पेयर विल डिक्रीज। सो होता क्या है कि जो यहाँ पे क्या है O क्या है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इन सब में से हाईएस्ट होगा। तो इस केस में क्या है, बॉन्डिंग पेयर सबसे पास होगा O के, फिर मूव करता है अबे। इससे होता क्या है, द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स क्या होगा इसमें, अगर अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड पेयर विल मूव अवे, ऐसे लिख सकते हैं एक पॉइंट और यहाँ पे कि देन बॉन्ड पेयर्स मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, दैट इज E। जो हमारा सेंट्रल एटम E है उससे क्या है, बॉन्ड पेयर दूर मूव करना शुरू करते हैं। जब अट्रैक्शन कम होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा दूर, यहाँ पे सब में दो लोन पे तो कॉमन है। उससे आगे पॉइंट क्या होता है, व्हेन द बॉन्ड पेयर मूव अवे देन डिस्टेंस बिटवीन BW इज बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर क्या होगा इसमें, इंक्रीज होगा। इससे रिपल्सन कम होगा, सो रिपल्सन between the bond pair decrease, and if repulsion decrease then what happen to bond angles, they decrease on moving down the group। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया पॉइंट वाइज कि सेंट्रल एटम हमारा इसमें इस केस में आपका था, दिख रहा है पूरा लाइन, यस दिख रहा है। यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम था ऑक्सीजन, फिर आपका यहाँ पे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोडियम। सिंपल लॉजिक है, सबसे पास में होगा बॉन्ड पेयर ओके, फिर एसके, फिर एसई के। होता क्या है, जब बॉन्ड पेयर दूर जाएगा इससे सेंट्रल एटम से, क्योंकि इसका कम हो रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनका जो डिस्टेंस होगा बॉन्ड पेयर के बीच का, वो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इससे रिपल्सन कम होगा इसके बीच में, और इसमें बॉन्ड एंगल कम होता रहेगा। तो ये हमारा ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का। आई होप इट इज क्लियर। स्कूल के लिए आपका ये रीजनिंग आप लिख सकते हो। एक और रीजनिंग होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रैगोस रूल। अगर हम ड्रैगोस रूल आपका एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, फिर भी जो बच्चे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। ड्रैगोस रूल क्या बोलता है कि एक हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज S और P कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिंपल ध्यान रखियो कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये कब पॉसिबल होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री पॉसिबल होगा अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन एटम से सेंट्रल एटम का, वो कैसे होगा, इन्वॉल्विंग प्योर p ऑर्बिटल्स। क्योंकि होता क्या है, 3p ऑर्बिटल्स दे बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो व्हेन वी हैव 3p ऑर्बिटल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दे कैन फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड्स, तभी आपका एंगल 90 के पास 90 डिग्री के आसपास हो सकता है। तो जिसका सेकंड रीजन हो सकता है, जो इसमें हम लिख सकते हैं, एक और रीजन होता है द बॉन्ड एंगल, व्हाई दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ परसेंटेज p character of the bonding orbitals फॉरगेट ड्रैगोस रूल। अगर आपको नहीं पढ़ना तो ऐसे सिंपल रखिए कि जितना हमारा p कैरेक्टर पहुंचेगा, ज्यादा बढ़ता रहेगा, उतना ही क्या होता है, बॉन्ड एंगल विल रीच क्लोज टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हम मान सकते हैं। ड्रैगोस रूल ये बोलता है कि इन केसेस के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होना ही नहीं चाहिए, कि ओनली इन वाटर देयर कैन हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट रिमेनिंग केस ड्रैगोस रूल बोलता है कि व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स एंड इट इज अटैच्ड टू अदर एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और लेस, आपका H का 2.1 होता है, देन देयर शुड बी नो हाइब्रिडाइजेशन अराउंड सेंट्रल एटम। ये होता है ड्रैगोस रूल। तो उसके हिसाब से क्या है कि इसमें जब बॉन्ड एंगल एकदम पास पहुंचता है 90 डिग्री के, तो इस केस में देयर शुड बी नो हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या हुआ, इस केस में द बॉन्ड विल टेक प्लेस और बॉन्डिंग विल अकर इन्वॉल्विंग प्योर p ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द हाइड्रोजन एटम्स। तो उस एंगल से भी हम बोल सकते हैं। एक बार का क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेई मेन के अंदर है, मतलब तब था आपका AEEE था, उसमें क्वेश्चन था ये वाला कि व्हाई द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ये ऑप्शन देता है उन्होंने करेक्ट आंसर में, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ परसेंटेज p कैरेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स।
तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ बॉन्ड एंगल को लेके। आई होप इट इज क्लियर। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल हुआ पॉइंट क्लियर। अब आप चलते हैं अगला पॉइंट पर। आप आराम से वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टी नोट कर सकते हैं। तो मैं मिटाता रहता हूँ, जो प्रॉपर्टी खत्म होता रहेगा उसको। एक प्रॉपर्टी खत्म हुआ हम लोग का। अब आते हैं, देखो इन दोनों का रीजन हम एक साथ में लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। नॉर्मली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब कंपाउंड कैसे होंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, तो इनके बीच में कौन से इंटरेक्शन सकते हैं, they can have in the molecules which kind of interaction, van der Waals interaction forces और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केवल वाटर में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है। तो वाटर में क्यों ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो नेटवर्क आइस बनता है, तो इन द नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, दे फॉर्म एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट आल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट इनफैक्ट आपका ग्रुप के अंदर है। उसके बाद क्या होता है, रिमेनिंग में क्या होगा, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स और हाइड्राइड्स रिमेनिंग हैव van der Waals attractive forces और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, van der Waals attractive force। और ये क्या होता है, फोर्सेस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप मोलर वेट इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स दोनों में सेम पैटर्न आपको दिखेगा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ इंक्रीज। H2S का सबसे कम होगा, फिर H2SE का है और फिर H2TE का है। इसका रीजन क्या है, इसका तो हो गया हाईएस्ट, इसको हाईएस्ट कर सकते हैं आप, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट विल डोमिनेट ओवर द van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस। वाटर में क्या होता है, वो हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे क्या होता है, वाटर में फॉर्म करता है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाईएस्ट है। जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द काइंड ऑफ van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस। और वो फोर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, मोलर मास इंक्रीज, सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, also boiling point increase on moving down the group, therefore this both the property will be increasing and changing in this manner। water का highest है without confusion, बाकी में increase होता है। तो order तब लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे highest then follow a proper order। अगर हम ऐड कर लें तो as a whole water का हो जाएगा highest more than all the remaining members। ये हमारी दो प्रॉपर्टी और खत्म होती हैं। अब आते हैं हम बॉन्ड डिस्टेंस से सिंपल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंस सिंपल है, जो हमारा सेंट्रल एटम है O का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ काफी कम है। और बाकी केस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या हुआ इस केस में, इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेंट्रल एटम्स। साइज बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी आपका बढ़ेगा। ये प्रॉपर्टी आपका लिंक होता है बॉन्ड एंथैल्पी से। एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, वाटर का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फेवर होता है, उसका रीजन क्या है, हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका रीजन क्या होता है, हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन होने का, इसका रीजन होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। O और H का साइज छोटा होता है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उस केस में जो एनर्जी रिलीज होता है ज्यादा होगी, तो इसलिए आपका हाईएस्ट है। ये भी नेगेटिव होता है, बट बाकी केस में क्या है, पॉजिटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन मींस इन कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है। रीजन क्या होता है, ये कंपाउंड होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो उस वजह से क्या होता है, इस केस में जो हीट रिक्वायर्ड होगा कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पर है बॉन्ड एंथैल्पी का, वो डायरेक्टली सिद्धांत को लिंक कर सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही हाई होगा बॉन्ड एंथैल्पी। ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। हाईएस्ट है आपको किस केस में, वाटर के केस में। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता रहेगा। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी को हम लिंक कर सकते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा आई होप। देखो यहां पर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी था आपका थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का जो लिंक होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड
डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब BDE। जितना हाइयर होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतना ही क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी हाइयर होता है। तो अगर हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, तो क्या ऑर्डर रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी में, वाटर का मैक्सिमम, फिर H2S का, फिर H2SE का, और फिर H2T का। ये ऑर्डर होगा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का। और एक पॉइंट क्या होता है जो लिंक होता है थर्मल स्टेबिलिटी से, वो होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स। तो ये क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। वाटर क्या होता है इसमें, एक्सेप्ट वाटर which is not a reducing agent, rest can act as reducing agent। तो होता क्या है, what is order of reducing power of these hydrides, H2S, H2SC, H2TE, ये हमारा ऑर्डर फॉलो होगा। वाटर इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी क्या होगा, फॉर द रिमेनिंग हाइड्राइड्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी। तीनों पॉइंट लिंक है। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और द बॉन्ड लेंथ, He बॉन्ड लेंथ। और थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्राइड्स। वाटर को छोड़कर इट इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिमेनिंग हाइड्राइड्स विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हेन थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, देन व्हाट हैपन, द रिड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज ऑफ द हाइड्राइड्स। तो आपको एक पॉइंट इकट्ठे मैंने लिंक कर दिए सारे, आराम से आप दो बार सुन सकते हैं वीडियो को। ये हमारा पॉइंट खत्म होता है यहाँ पे। अगला आता है इस केस में, देखो दिस हाइड्राइड्स दे कैन एक्ट एज एसिडिक हाइड्राइड्स। एसिडिक वाटर तो न्यूट्रल होता है इस केस में। यहाँ पर क्या है, वाटर इज कलरलेस, न्यूट्रल, ऑर्डरलेस, कोई इसमें ऑर्डर भी नहीं होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रीजन वही सब आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से। बाकी को होता है रिमेनिंग हाइड्राइड्स, रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स क्या होंगे, रेस्ट हाइड्राइड्स दे आर also colorless, they are colorless but they have odor, they have some pungent odor, अजीब सा स्मेल होता है इसमें। एंड दे आल्सो आर पॉइजनस गैसेस। रीजन क्या है, दे हैव वीकर इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं इसमें, तो क्या होगा, वीक इंटरेक्शंस। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यूज देख चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो उसमें क्या होता है, व्हेन दे आर पॉइजनस गैसेस एंड आल्सो दे हैव पंजेंट ऑर्डर, कलरलेस, कलर कोई नहीं था इस केस में। ये वो पॉइंट एक होता है इसके अंदर एसिडिक नेचर। देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड्स के अंदर वाटर तो न्यूट्रल है, बट जो बाकी कंपाउंड होते हैं दे कैन शो सम एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑफ दिस हाइड्राइड्स, तो क्या हुआ, H2O न्यूट्रल है, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो Ka वैल्यूज बढ़ रहे हैं, ये Ka कहां पर होता है, एक्वस मीडियम में, देयर Ka वैल्यूज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो Ka वैल्यू बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको Ka याद नहीं करना है, बस आप इसको ध्यान रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। वाटर यहां पर न्यूट्रल है और सब कंपाउंड कैसे हैं, एसिडिक है, वीक एसिड है, दो देयर वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं। बट क्या होता है, डाउन द ग्रुप हियर देयर इज इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका रीजन क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसका जो रीजन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए वो होगा फिर से यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी, वाटर न्यूट्रल है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स HN को देना वाटर के लिए उतना फेवरेबल नहीं होता है। जो Ka वैल्यू दिया है दैट इज इंडिकेटिंग न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर, बट रिमेनिंग कंपाउंड में Ka का रेंज है 10⁻⁷ और -4 और 3- रेंज दिया है, मींस दे इंडिकेट गुड इनफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दे आर वीकर एसिड बट एज ए होल। इसका रीजन क्या होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
व्हाट हैपेंस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्या होगा इसमें, bond length increases. In the bond length increase, that means bond strength, then the bond strength which is inversely proportional to bond length decreases. इससे क्या होगा, the tendency to give HN increases, the ability to give hydrogen plus ions increases, the tendency to give HN increases. इससे होता क्या है, when a compound can give H plus ion more easily, then for the compound acidic strength also increases. आपका ये पैटर्न आप देखेंगे बाकी आपको फॉलो होता है. अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, लाइक HF इज वीक एसिड, HCl, HBr, HI, वहां भी सेम रीजन होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, उससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, उससे क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा. अगर हम जल्दी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते होंगे तो HN को रिमूव करना इजी होगा, तो then HN loss will be easier, then for the compound acidic strength also will increase on moving down the group. ये हमारे कुछ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर हाइड्राइड्स को लेके ऑफ द ग्रुप 16. 17 के अंदर भी आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उसका रीजन यही लिखेंगे हम, ठीक है.